हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज ए प्रोफेसर गाइड। और मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, डिविडेंड पॉलिसी के टाइप्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है और डिविडेंड पॉलिसी में कौन से मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न दिस। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है it refers to the decisions of a firm regarding the distribution of profits among the shareholders in the form of dividends and the retention of profits for the investment in the business. Means डिविडेंड पॉलिसी एक डिसीजन है फर्म का रिगार्डिंग कि उसे प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में, और वो भी डिविडेंड की फॉर्म में। ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने प्रॉफिट को। ठीक है, वही हमारी डिविडेंड पॉलिसी होती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। मेरे पास कोई, सपोज मैं ABC एक फर्म हूँ, मुझे अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी, तो मैं एक डिविडेंड पॉलिसी क्रिएट करूंगी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। जब भी मुझे वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस डिविडेंड पॉलिसी को क्रिएट करने के बाद मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाली हूँ और इसमें द रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिजनेस कैसे होने वाला है, ये मेरी एक तरीके से डिविडेंड पॉलिसी होती है। ये देखा जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है डिविडेंड पॉलिसी, भाई मैं क्यों क्रिएट कर रही हूँ। पहली चीज, वो अट्रैक्ट्स एंड रिटेन द इन्वेस्टर्स। मींस मेरे पास जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो रुकेंगे, इस चीज की एक तरीके से एश्योरेबिलिटी मिल जाती है। दूसरा, इट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल हेल्थ एक फर्म की सही रहे, उसके लिए भी मैं डिविडेंड पॉलिसी बनाऊंगी कि हाँ, इतना लोगों को, मेरे शेयर होल्डर्स को मुझे इतना पैसा देना है, इतना मुझे अपने पास रखना है। देन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेबल शेयर प्राइस। एक स्टेबल शेयर प्राइस होना चाहिए मेरे पास। एंड देन इट ऑल्सो बैलेंसेस द शेयर होल्डर्स इनकम एंड फ्यूचर ग्रोथ। एक मतलब जो शेयर होल्डर है उसकी क्या इनकम और फ्यूचर ग्रोथ है, उसे भी बैलेंस करने में मेरी डिविडेंड पॉलिसी बहुत हेल्प करती है। दैट्स वाई डिविडेंड पॉलिसी इज इम्पॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। नाउ की पॉइंट्स यहाँ देखिए, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड: कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड। अगर मैं देखूँ तो ये तरीके, ये फॉर्म्स है डिविडेंड की। कैश डिविडेंड मतलब आप उससे कैश में पे कर रहे हो, अपने शेयर होल्डर्स को कैश में दे दिया आपने, स्टॉक में दे दिया आपने, इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में दे दिया। प्रॉपर्टी डिविडेंड मीन्स आपने वो प्रॉपर्टी या किसी एसेट की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को दे दिया। स्क्रिप्ट डिविडेंड वो जो एक प्रॉमिसरी नोट में आपने अपने शेयर होल्डर को दे दिया। ठीक है, दैट इज, दीज आर द फॉर्म्स। इस तरीके से हमारा डिविडेंड पे किया जाता है। अब देखते हैं कि डिविडेंड के टाइप्स कितने हैं। पहला डिविडेंड पॉलिसी का टाइप्स है, पहला टाइप है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, रेडिशियल डिविडेंड पॉलिसी, लिक्विडेटिंग डिविडेंड पॉलिसी और नो डिविडेंड पॉलिसी। समझते हैं कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट है डिविडेंड का जो पे किया जाता है एवरी ईयर। लाइक ITS पेज अ स्टेबल डिविडेंड टू एवरी ईयर। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। स्टेबल से ही आपको पता चल रहा है कि वो हर ईयर दिया जाता है स्टेबली। कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी, ये एक डिविडेंड पॉलिसी होती है जिसमें आपको कुछ एक कांस्टेंट परसेंटेज दी जाती है जो भी प्रॉफिट अर्निंग्स हो रही हैं, दैट इज। नाउ रेगुलर डिविडेंड प्लस बोनस शेयर में क्या होता है, एक रेगुलर डिविडेंड पे किया जाता है एंड बोनस शेयर्स आर इशूड ओकेजनली। लाइक इन्फोसिस डिक्लेयर करती है डिविडेंड एंड इशूज बोनस शेयर, उसी यही है रेगुलर डिविडेंड और बिजनेस शेयर पॉलिसी। अब बचती है 3 डिविडेंड पॉलिसी। पहली है रेड्यूशियल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें क्या होता है, डिविडेंड इज पेड आफ्टर ऑल पॉजिटिव NPV इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर फाइनेंस्ड। इस पॉलिसी में क्या होता है, बहुत सारे जो डिविडेंड है, वो जो भी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है वो अपने तरीके से करते हैं। ये ग्रोथ कंपनीज ज्यादा इसे फॉलो करती हैं, रिलायंस फॉलो करती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस का। लिक्विडेटिंग डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है हाई डिविडेंड इज पेड व्हेन द फर्म प्लान्स टू लिक्विडेट और रिड्यूस द कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, पेड बाय कंपनीज बिफोर वाइंडिंग अप। लिक्विडेटिंग से आप समझ रहे हो कि वो तब पे किया जाता है जब खत्म होने वाली होती है, जब अपनी उन्होंने रैप अप कर लिया है बिजनेस फर्म का, उसमें उस समय लिक्विडेटिंग डिविडेंड पॉलिसी का पे आउट होता है। नो डिविडेंड पॉलिसी मतलब कोई भी, अगर कोई स्टार्टअप है तो देखिए वो तो कोई पे नहीं कर पाएगा। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टार्टअप का। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।